हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अरीना इन्फो सॉल्यूशंस पर। हाय, मैं हूँ साक्षी और आज हम जानेंगे टैली के बारे में। टैली एक अकाउंटिंग और इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अपने बिजनेस के सारे अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं। टैली में जो है हम इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं, अपनी सेल परचेज मैनेज कर सकते हैं, अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हैं और अपने पेरोल मैनेजमेंट इजीली कर सकते हैं। टैली का जो सॉफ्टवेयर है 1986 में मिस्टर श्याम सुंदर गोयनका जी और उनके सन मिस्टर भरत गोयनका जी द्वारा फाउंड किया गया था। टैली का जो फर्स्ट रिलीज है वो 1988 में लॉन्च किया गया था। टैली का सॉफ्टवेयर जो कंपनी बनाती है उनका नाम है टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और टैली का जो अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो है टैली प्राइम। टैली के फीचर्स क्या है? टैली हमें क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करती है जिससे हमें अपने बिजनेस में अकाउंट्स मेंटेन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले आता है आपका अकाउंटिंग। टैली जो है हमें इजीली अकाउंट्स मेंटेन करने का फीचर प्रोवाइड करती है। इसमें जो है हम रिसीवेबल्स, पेबल्स, अपनी बैंकिंग और अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है इजीली मेंटेन कर सकते हैं। कई बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम मैक्सिमम क्रेडिट परचेज या फिर क्रेडिट सेल्स करते हैं, जिसके लिए हमें रिकॉर्ड रखना मैंडेटरी होता है कि हमने किससे लेना है पैसा और किसको देना है। तो वो फीचर्स हमें टैली प्रोवाइड करता है कि आप इसमें प्रॉपर अपने अकाउंटिंग मेंटेन कर सकते हो। सेकंड आता है आपका इन्वेंट्री। टैली हमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट का भी फीचर्स देता है। जैसे मान लो हम लोग स्टॉक में डीलिंग करते हैं, हम लोग डेली सेल परचेज कर रहे हैं इन्वेंट्री, तो टैली हमें ये फीचर प्रोवाइड करता है कि आप इजीली इन्वेंट्री अपनी मैनेज कर सके टैली में। टैक्स मैनेजमेंट, टैली ने हमें टैक्स का भी फीचर प्रोवाइड किया है। आप लोग जीएसटी का फीचर यूज़ करना है, आप टैली में इजीली यूज़ कर सकते हैं। आपको रिटर्न्स फाइल करनी है जीएसटी की, आप इजीली टैली से फाइल कर सकते हैं। टैली सॉल्यूशन जो है जीएसटी काउंसिल का मेंबर है, तो गवर्नमेंट जब भी कोई चेंजेस करती है जीएसटी में या फिर कोई ऐसे चेंजेस कर रही है जिससे आपके अकाउंट्स में इफेक्ट पड़ेगा, तो टैली क्या करती है, सबसे पहले उस चेंजेस को अपने प्रोडक्ट में लॉन्च करती है। इनवॉइसिंग, जैसे आप सभी को पता ही होगा कि अगर आपके बिजनेस की टर्नओवर 5 करोड़ क्रॉस कर जाती है तो हमारे लिए ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी हो जाता है, जो गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया है। तो टैली हमें ये भी फीचर प्रोवाइड करता है कि आप लोग टैली से ही अपनी ई इनवॉइसिंग कर सकते हैं। पेरोल मैनेजमेंट, आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, आपको उनकी सैलरीज कैलकुलेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो टैली में हमें ये भी फीचर दिया गया है कि आप पेरोल इजीली मेंटेन कर सको, आप अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी कैलकुलेशन कर सकें, उनकी डिडक्शंस जो भी है आपका पीएफ, ईएसआई, तो वो आप इजीली टैली में मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डाटा सिक्योरिटी। अब हम इतना अपने बिजनेस का इतना इम्पोर्टेंट अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं टैली में, तो हमें सिक्योरिटी भी चाहिए कि जब भी आप टैली ओपन करें तो आपकी कंपनी को सिर्फ आप ही ओपन कर सकें, आपके अलावा कोई भी ओपन ना कर सके। या फिर आपके पास स्टाफ है जिनको आपने अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए रखा है, पर आप चाहते हो कि उनको कुछ लिमिटेड ऑप्शंस ही टैली में शो होने चाहिए, तो वो फीचर भी हमें टैली प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है आपका वर्जन्स। टैली जो है आपका 1988 में लॉन्च हुआ था, तो तब से लेकर अभी 2024 तक इसमें काफ़ी सारे रिलीज आए हैं, काफ़ी सारे वर्जन्स आए हैं। जैसे आपका टैली 7.2 था, टैली 9 था, आपका ERP 9 था और अब जो लेटेस्ट चल रहा है वो टैली प्राइम है। टैली यूसेज, आपका टैली यूज़ कहाँ होता है? जो टैली है आपका वो आपका स्मॉल एंड मीडियम साइज़ के बिजनेस में यूज़ किया जा सकता है। आप एज अ अकाउंटेंट काम कर रहे हो किसी सीए के पास, आप
वहाँ पे भी टैली यूज़ करते हो। कोई लार्ज एंटरप्राइजेज है, आपकी बड़ी कंपनी है, उसमें भी आप टैली का यूज़ कर सकते हैं। आपका कोई रिटेल का बिजनेस है, नॉर्मल शॉप्स भी है, वहाँ भी आप टैली का यूज़ कर सकते हैं अपना अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, जैसे आपका बिजनेस है कि आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, फिर उसको प्रोडक्शन कर रहे हो और फिर उसके बाद उसको सेल कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप लोग टैली को यूज़ कर सकते हैं। टैली ने हमें ये भी फीचर प्रोवाइड किया है कि आपका अगर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो आप उसको भी टैली में इजीली मेंटेन कर सकते हैं। सर्विस प्रोवाइडर, आप सर्विस प्रोवाइडर हो, एज अ सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसके लिए भी आप बिलिंग इजीली टैली में यूज़ कर सकते हैं। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, टैली में आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। जैसे आप किसी सीए के पास काम करने जा रहे हो, आप वहाँ पे एज अ अकाउंटेंट काम कर सकते हो, क्योंकि सीएस के पास काफ़ी सारे कस्टमर्स होते हैं, काफ़ी सारे कस्टमर्स उनको अपना अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए देते हैं, तो आप वहाँ पे भी टैली का यूज़ कर सकते हैं। और वहाँ पे अगर आपको थोड़ी बहुत भी टैली की नॉलेज है तो आप इजीली अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हो किसी भी सीए के पास। इन्वेंट्री मैनेजर, किसी बिजनेस में स्टॉक मैनेज किया जाता है, आपका स्टॉक सेल हो रहा है, परचेज हो रहा है, आप एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप इन्वेंट्री मैनेजर लग सकते हैं। पेरोल मैनेजर, आप एज अ पेरोल मैनेजर लग सकते हो। कोई कंपनी है जो अपना पेरोल मैनेज करती है, अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी मैनेज करना चाहती है, उनकी डिडक्शंस मैनेज करना चाहती है किसी सॉफ्टवेयर में, तो आप टैली में वो भी कर सकते हो। और अगर आपको टैली आता है तो आप इजीली पेरोल मैनेजर की पोस्ट पे भी लग सकते हैं। ऐसे ही इसमें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। इसके बाद आती है आपकी टैली की ऑफिशियल वेबसाइट। अगर हमें टैली का सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में डाउनलोड करना है, उसे यूज़ करना है, तो उसके लिए हमें टैली की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, जो है आपकी www.tellysolutions.com। आप जब इस साइट पे जाओगे तो आप वहाँ से टैली का सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड कर सकते हैं। टैली का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए आपकी विंडोज़ की कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होती है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है 64 बिट होना चाहिए, आपकी विंडो 7 या फिर उससे अबव होनी चाहिए। आपकी रैम जो है 4 GB या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ब्राउज़र हो गया आपका, डिस्प्ले का रिसोल्यूशन आपका प्रॉपर होना चाहिए। ब्राउज़र आपका तब यूज़ होता है अगर आप किसी बिजनेस में टैली का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो और आप क्लाउड के ज़रिए उसे यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए ब्राउज़र का लेटेस्ट वर्जन होना आपके लिए ज़रूरी है। टैली के बारे में हमने थोड़ा बहुत जान लिया, तो अब हम देखते हैं कि टैली को हम इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। तो टैली इंस्टॉल करने के लिए हमें पहले टैली की साइट पर जाना पड़ेगा, टैली की ऑफिशियल साइट www.tellysolutions.com। जैसे ही हम लोग टैली की साइट पे जाएंगे, आपके पास एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे राइट साइड आपको ऑप्शन दिया है डाउनलोड, हमें डाउनलोड पर क्लिक करना है। देन आपको नीचे दो ऑप्शंस आ जाएंगे, टैली प्राइम रिलीज 4.1 एंड टैली प्राइम एडिट लॉग रिलीज 4.1। टैली का जो अभी लेटेस्ट रिलीज चल रहा है वो है टैली प्राइम 4.1, तो हम इसे क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। जैसे ही आप लोग डाउनलोड पर क्लिक करोगे, आपका सेटअप डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद हम सेटअप पे डबल क्लिक करके उसे रन करेंगे। रन करने के बाद आपको कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स के राइट्स आते हैं, उसे आपको यस करना है। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे टैली का ओल्ड रिलीज इंस्टॉल है ऑलरेडी, तो मुझे यहाँ ऑप्शन आ रहे हैं कॉन्फ़िगर मोर एक्शंस अपडेट। अगर आपके पास टैली इंस्टॉल नहीं है किसी भी रिलीज़ की, तो यहाँ अपडेट की जगह आपको ऑप्शन आता है इंस्टॉल। अभी हम करेंगे मोर एक्शंस।
एंड इंस्टॉल न्यू। इंस्टॉल, आपका टैली इंस्टॉल हो रहा है। स्टार्ट टैली प्राइम। जैसे ही आप टैली ओपन करते हैं, जब भी आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करोगे तो आपके पास सबसे पहले टैली ओपन करने के बाद ये वाली स्क्रीन आती है, जहां आपको 4 ऑप्शंस होंगे। कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड, यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस एंड एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। चलिए जानते हैं इन 4 ऑप्शंस के बारे में। सबसे पहले जानेंगे हम एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। एक्टिवेट न्यू लाइसेंस हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई नया लाइसेंस परचेज किया हो। तो एक्टिवेट न्यू लाइसेंस आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास एक और स्क्रीन आ जाएगी, जहां आपको होगा सीरियल नंबर, एक्टिवेशन की, ईमेल आईडी। तो सीरियल नंबर में आपने जो लाइसेंस परचेज किया होगा आपने, तो उस टाइम आपको एक सीरियल नंबर प्रोवाइड किया गया होगा और एक एक्टिवेशन की प्रोवाइड की गई होगी। हमने सीरियल नंबर एंटर कर दिया, देन हम एक्टिवेशन की यहाँ पे फिल करेंगे। एक्टिवेशन की फिल करने के बाद हमें पूछता है ईमेल आईडी या फिर tele.net आईडी। हमारा जो टेली का लाइसेंस है वो हमारी ईमेल आईडीज पर एक्टिवेट होता है, तो हमें यहाँ पे वो ईमेल आईडी मेंशन करनी है जिस पे हमें लाइसेंस यूज करना है। यहाँ पे मैंने अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर दी। कंफर्म ईमेल आईडी, एंटर। जैसे ही हमने ईमेल आईडी मेंशन की वैसे ही आपको यहाँ पे अनलॉक की आ गई। ये अनलॉक की जो है आपकी मेल आईडी पर जाती है। यहाँ लिखा है एंटर द अनलॉक की सेंड टू योर ईमेल आईडी एंड आगे आपको ईमेल आईडी मेंशन की गई है। ये अनलॉक की या तो आपकी ईमेल आईडी पर जाती है, और अगर आपके पास अभी ईमेल आईडी नहीं है, कोई अदर पर्सन यूज़ कर रहा है और वो कहीं बिजी है, तो आप यहाँ से कर सकते हो गेट अनलॉक की। तो आप ऑनलाइन भी अनलॉक की निकाल सकते हैं। आपने यहाँ पे सीरियल नंबर मेंशन किया, कैप्चा डाला एंड गेट अनलॉक की। यहाँ पे जो हमें रेड कलर में शो होगी वो हमें कॉपी करनी है और टैली में पेस्ट कर देनी है एंड एंटर। यहाँ पे आपको आ गया कॉन्ग्रेचुलेशंस योर लाइसेंस इज सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। तो इस तरीके से हम लोग अपना नया लाइसेंस, जब हमने नया लाइसेंस परचेज किया है तो हम अपना लाइसेंस एक्टिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस। अगर हम रीएक्टिवेट करना चाहते हैं, रीएक्टिवेट हम कब करते हैं? अगर आपकी विंडो करप्ट हो गई है या फिर किसी भी रीज़न से आपने अपना सिस्टम चेंज किया है और दोबारा से टैली री इंस्टॉल किया है और लाइसेंस हमारे पास ऑलरेडी है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस। जब हम लाइसेंस रीएक्टिवेट करते हैं तो हमें सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए होती है, tele.net आईडी जिस आईडी पे हमने लाइसेंस लगाया था एंड पासवर्ड। जैसे मैं यहाँ आईडी मेंशन कर देती हूँ जिस पे मैंने लाइसेंस लगाया है एंड देन टेली का पासवर्ड। जैसे ही मैंने ये 2 डिटेल यहाँ पे फिल करी, आपको ऑप्शन आ गया डू यू वांट टू सरेंडर एंड रीएक्टिवेट। इसको करना है हमने यस, एंड अब ये सर्च कर रहा है एंड ये हमारा लाइसेंस रीएक्टिवेट हो गया। हमने 2 ऑप्शंस यूज कर लिए, रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस एंड एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। एंड थर्ड ऑप्शन आता है आपका यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क।
यूज़ लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क हम तब यूज़ करते हैं अगर आपके पास मल्टी यूज़र लाइसेंस है और आप एक से ज़्यादा सिस्टम पर लाइसेंस यूज़ करना चाहते हो। तो एक सिस्टम पे हम लोग क्या करते हैं, लाइसेंस को रीएक्टिवेट करते हैं या फिर एक्टिवेट करते हैं, एंड उसके साथ जितने भी सिस्टम आपके कनेक्टेड है लैन के थ्रू या सेम वाईफाई के थ्रू, तो हम लोग क्या करते हैं, यूज़ लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क। अगर आपके पास कोई मल्टी यूज़र लाइसेंस चल रहा है तो आपको यहाँ पे सीरियल नंबर मेंशन होगा और यहाँ पे स्टेटस उसका एक्टिव होगा, तो हमें बस उस पर एक्टिवेट करना है, तो आपका मल्टी यूज़र लाइसेंस बाकी के सिस्टम्स पर भी चल जाएगा। एंड लास्ट ऑप्शन आपका आता है कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड। कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड हम सिर्फ सीखने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपको सीखना है कि टेली का सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ किया जाता है तो आप फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमारी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ने के लिए आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको एड्रेस एंड कांटेक्ट नंबर इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।